देखिए, बैंकों की लिक्विडिटी का संकट है। हमने, आपको ध्यान होगा कि पिछले अर्थम में भी जमा और कर्ज के अनुपात की नजरिए से इसको डिस्कस किया था। आज चर्चा वही है, लेकिन दरवाजा दूसरा है। पहुंचना उसी आंगन में है, लेकिन दूसरे दरवाजे से पहुंचना है। दरवाजा इस बार है सीडीज का। जी हां, जो कहे जाते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। छोटे समय के जब बैंकों को उधार लेने होते हैं तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के नाम पर दिए जाते हैं। तो ये क्या होता है कि जैसे आप बैंकों को अगर बड़े लंबे समय की पूंजी चाहिए तो वो बॉन्ड लाते हैं, सरकार उन्हें पूंजी देती है। लेकिन जब ओवर बैंक ट्रांजेक्शन करने होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा पेमेंट आ गया तो एक बैंक ने दूसरे बैंक से सीडी बना के दे दी, पैसा लिया, पेमेंट कर दिया, तो ये थोड़ी सी तत्काल व्यवस्था होती है। लेकिन जब इस व्यवस्था से 10 लाख करोड़ से ज्यादा अगर बैंकों को जुटाने पड़ जाए तो ये बात थोड़ी सी समझ नहीं आती है। सीडी की ब्याज दर 7.4 से 8.5 तक पहुंची। सोचिए, 8.5% पर बैंक कर्ज उठा रहा है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप अपनी होम लोन की दर देखिएगा। अगर आप बेहतर सिविल वाले व्यक्ति हैं ना, मैं गारंटी दे रहा हूं आपका होम लोन की दर भी ना इसी के आसपास होगी। अब सोचिए, आपको होम लोन जिस दर पर मिल रहा है, बैंकों को बैंक चलाने के लिए, जमा बचाए रखने के लिए उस दर पर कर्ज उठाना पड़ रहा है। कितनी चिंता की बात है सर ये। और क्या संकेत पकड़े जाएं सीडी से अगर इस लेवल का क्रेडिट उठाया गया है तो। ये आज की दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण खबर है और इसका कुछ हिस्सा हम आपको बता सकते हैं। जैसा शुभम ने बताया कि बैंकों का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 80 का स्तर पार कर गया था, उसके बाद है। हम आज इस समस्या की गहराई में और जड़ तक पहुंचते हैं और ध्यान रखिए कि समस्या का असर आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी पर भी होगा पूरी तरह से, जिसे हम आगे बताएंगे। बैंकों की स्थिति किसी सामान्य मिडिल क्लास जैसी हो गई है। जैसे महीना खत्म होते होते पैसा खत्म हो जाता है ना, क्रेडिट कार्ड पे जाके बाकी पेमेंट करने पड़ते हैं, अचानक खर्च हो जाते हैं। बैंकों की स्थिति भारत में वैसी है। जैसे ही तिमाही खत्म होती है, तिमाही का आखिरी हिस्सा आता है, बैंकों के पास लिक्विडिटी का क्रंच शुरू हो जाता है, क्योंकि उनको पैसा देना पड़ता है, पेमेंट्स करने पड़ते हैं और तिमाही के या साल के आखिरी 15 दिनों में सबसे ज्यादा सीडी जारी होते हैं, जिन सीडी की बात की गई है। क्योंकि बैंकों को मजबूरी में तत्काल सीडी जारी करना पड़ता है और महंगे रेट पर देना पड़ता है। दूसरा बैंक के सीडी को खरीद रहा होता है और इसके बदले जो उन्होंने लोन दे रखा है उस पर उतना रिटर्न नहीं होता, इसलिए बैंक को विशुद्ध रूप से सीडी के बिजनेस में नुकसान होता है। इस साल शुभम ने आपको बताया 10.6 लाख करोड़ के सीडी जारी हुए, वो भी तिमाही के आखिरी 15 दिनों में। ब्याज 8.5% के आसपास पहुंच गया।